हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों के लिए करंट जीएस 12 जून और 13 जून का वीडियो मैं आपको लेकर आया हूं। आप लोगों लगातार मैं करंट जीएस के जो वीडियो बना रहा हूं, आप उनको नोट कर लें और बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि आजकल कंपटीशन में करंट जीएस भी बहुत पूछा जा रहा है। आप बैंक एसएससी वगैरह देते हैं तो उसमें भी करंट का आता है। इस समय आप स्थिति देख ही रहे हैं कि अगर स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं आई तो केंद्र की जो भी वैकेंसी आप उन पर ज़रा फोकस करें और इन करंट टॉपिकों को तैयार करें और इनको कनेक्ट करके याद करें। ऐसे नहीं एक साथ आपको कई प्रकार के पॉइंट याद हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि हमारे पास आज का पहला पॉइंट है, फिलीपींस में भारत के नए राजदूत। फिलीपींस, तो सबसे पहले तो हम ये याद रखें कि फिलीपींस किस महाद्वीप में हैं। तो आप सभी कहेंगे कि फिलीपींस एशिया महाद्वीप में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक अलग है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स संगठन का बैंक है, जबकि एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इतनी बात याद रखेंगे। तो फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पैसो, फिलीपियन पैसो कह सकते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रॉड्रिगो डुटेरेटे। रॉड्रिगो याद रखना आप तो फिलीपींस से। अगली बात है, यहाँ के राजदूत कौन है? शंभू एस कुमार यहाँ के कौन है? राजदूत हैं। यहाँ राजदूत नियुक्त हुए हैं। फिलीपींस के बारे में क्लियर है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप यहीं कहेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अच्छा, आप मुझे बताएं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम भी सुना होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रारंभ किया गया था और 1957 में प्रारंभ हुआ। पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1951 उन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। 1955 में उसी को ग्रामदान आंदोलन में बदल दिया गया। तो बहुत सारी बातें आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो अब तो आपको याद हो जाएगा फिलीपींस, शंभू एस कुमार। आप भूल नहीं सकते, अब इसको ऐसे आप याद कीजिए, ठीक है ना। प्रत्येक देश के बारे में इतनी बात आपको अगर नॉलेज में है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रवीश कुमार पत्रकार को मिला है। और रवीश कुमार यहाँ नाम भी लिखा हुआ है। तो रवीश कुमार कहाँ नियुक्त हुए हैं? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और आप बताएंगे कि फिनलैंड किस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? फिनलैंड, रवीश कुमार को याद रखेंगे फिनलैंड। और सीबी जॉर्ज कुवैत। सीबी जॉर्ज कहाँ के हैं? कुवैत में नियुक्त हुए हैं। सीबी जॉर्ज लिखते चलिए, आप लोग नोट बनाते चलिए। सीबी जॉर्ज कुवैत में और रवीश कुमार फिनलैंड में। मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड में। रोजर फेडरर भी कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब आप इसका जवाब दोबारा से भेजिए एक बार। कैसा कौन सा खिलाड़ी है किसी देश का जिसके नाम पर वहाँ सिक्का जारी किया हो? और टेनिस प्लेयर है, किस देश का प्लेयर है? उस प्लेयर का नाम भी भेजेंगे। मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड में। गायत्री कुमार हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं ब्रिटेन में। सुशील कुमार सिंघल पापुआ न्यू गिनी। जितना बड़ा इनका नाम है ऐसे ही देश का नाम भी है, पापुआ न्यू गिनी में। अब पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल लिखकर भेजेंगे। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में। पीके नायर नाइजर में। पीके नायर कहाँ पर है? नाइजर में। अब आप कतर के बताएंगे कि कतर के कौन नियुक्त हुए हैं, आप इसको लिखकर भेजिए। मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। क्लियर है बेटा? इतनी बात याद रखेंगे कि पहले क्वेश्चन पर मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया या मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार इस संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। ये वैश्विक पुरस्कार है और शोभा शेखर को मिला है। किसको मिला है? शोभा शेखर।
अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है प्यासी भूमि। ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि की धरती कहते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर कई प्रकार के मरुस्थल हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? सिम्पसन मरुस्थल है, और भी कई प्रकार के मरुस्थल हैं। तो उन मरुस्थलों के नाम आप लिख कर भेजेंगे, जितने भी ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं उनकी और विशेषताएँ, ठीक। और इसको कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 60 से 80% जनसंख्या खेलों में लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया की। और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये दूसरा प्रश्न था। मैडम ऑफ द ऑर्डर संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला शोभा शेखर, शंभू एस कुमार, ऐसे बार बार मैं नाम रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार। अब विश्व खाद्य पुरस्कार को हम कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, ये जो लिखा हुआ है विश्व खाद्य पुरस्कार। अब ये विश्व खाद्य दिवस पर, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर दिया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं, विश्व खाद्य दिवस आप लोगों ने पढ़ा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को जब मनाते हैं और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्या किया कि मिट्टी के बारे में, उपजाऊपन के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है और छोटे किसानों की काफ़ी मदद की है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय MS स्वामीनाथन थे। उन्हें यह पुरस्कार 1987 में मिला था। यही वाला पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में किसको मिला? MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जो हरित क्रांति आई 66-67 के करीब में आई, 66-67, और योजना विकास में आई है, किसी पंचवर्षीय योजना के समय नहीं आई, योजना विकास के समय में आई है। और एक बात और याद रखेंगे, हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था, उस शब्द को आप याद रखेंगे बेटाओ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब BIN-19 क्या है? BIN-19 अभियान ये है कि जो भी मास्क को नष्ट करने के लिए इस अभियान चलाया गया है। लेकिन ये किस राज्य सरकार ने चलाया? अभी हाल में ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा जब मैं इतने पॉइंट बोलूँगा। इस राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और ये भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। किसी राज्य की दक्षिणतम राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ब्रेक द चेन अभियान, कार्टून अभियान प्रारंभ किया था कोविड-19। तिरंगा पहल की शुरुआत की थी। कर्मी बोट रोबोट प्रारंभ किया। कर्मी बोट रोबोट भी इसी राज्य ने। कर्मी बोट तो इसी राज्य ने प्रारंभ किया है। और कार्डोमम पहाड़ियाँ, जिन्होंने इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। शांत घाटी, पिनरई विजयन यहाँ के CM हैं। आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं। तो जब हम इन्हें इतनी बात कर ली तो आपको कहाँ से केरल का नाम याद नहीं आएगा? केरल राज्य ने ये प्रारंभ किया है। तो BIN-19 क्लियर है। और कर्मी बोट, लेकिन एक बोट और आया है, कोविड-19 बार बोट। एक और लिख रहा हूँ मैं, कोविड-19 बार बोट। कोविड-19 बार बोट ये भी क्या है? जिस तरह से एक कर्मी बोट है, उसी तरह से कोविड-19 बार बोट ये भी क्या करेगा? बीमार मरीजों को भोजन और दवाई उपलब्ध कराएगा। कर्मी बोट तो प्रारंभ किया है केरल ने, लेकिन बार बोट प्रारंभ किया है त्रिपुरा ने। ये किसने प्रारंभ किया? त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी सभी लोग जानते हैं, अगरतला है। और विप्लव कुमार CM हैं। क्लियर है? विप्लव कुमार CM हैं। और रमेश वैश्य राज्यपाल हैं।
और कोरो बोट किसने प्रारंभ किया है? अगर आ जाए ये बार बोट है, एक कोरो बोट प्रारंभ किया महाराष्ट्र ने, CORO कोरो बोट, ये महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तीनों याद हो गए, कर्मी, कोविड-19 बार बोट, कोरो बोट, क्लियर। इतनी बात यहाँ तक। ये बिन-19 केरल के द्वारा। अब ये बहुत सारा मैटर ऐसा हो गया है, मुझे मालूम है अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप इनको अलग से नोट कर लेना। ये जैसे कर्मी की बात आई, कोरो की आई, बार बोट की आई, बिन-19 की आई। अब देखो, सोहोजोडा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क, ये किसी देश ने प्रारंभ किया। इसमें क्या है कि प्लाज्मा के बदले प्लाज्मा ऑनलाइन, जो लोग ठीक हो चुके हैं कोविड-19 से, उनके प्लाज्मा को एक्सचेंज किया जाएगा। इसके लिए ये नेटवर्क, ऑनलाइन नेटवर्क की सुविधा दी गई है। और बात यह है कि ये किस देश ने प्रारंभ किया? ये उसी देश ने प्रारंभ किया है जिस देश के साथ भारत का संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। और इस बार 2019 में संप्रति युद्ध अभ्यास मेघालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय राज्य में हुआ था। और ये देश कौन सा है? जिसके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद कौन है? प्रेसिडेंट। और आवामी लीग की शेख हसीना यहाँ की PM है। टका मुद्रा है, टका मुद्रा है और ढाका राजधानी है। टका मुद्रा, ढाका राजधानी, ठीक है कि नहीं? तो ये देश है बांग्लादेश। अगली बात आती है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक, भारत द्वारा जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर हम कहेंगे तो गुजरात टॉप पर है बड़े राज्यों में। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात का नाम याद रखेंगे, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद में महाराष्ट्र। लेकिन ये बात याद रखिए एक बात कि छोटे राज्यों में तो गोवा का स्थान है। छोटे राज्यों में किसका स्थान है? गोवा का। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ फर्स्ट नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन फर्स्ट नंबर पर है? चंडीगढ़। और FSSAI ये जारी करता है। तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख कर भेजेंगे। इतनी बातें याद हो गई आप लोगों को, ऐसे ही आप याद करिए सिस्टम बना के। अगला हमारे पास लिखा हुआ है भारत में रहने की दृष्टि से। मैं पिछले वीडियो में इस बात को पढ़ा चुका हूँ। सबसे महंगा शहर मुंबई है। सबसे महंगा शहर महाराष्ट्र का मुंबई है, जिसका एशिया में 19th रैंक है, 19वीं, और पूरे विश्व में 60वां शहर है पूरे विश्व में। लेकिन विश्व में टॉप मोस्ट शहर कौन सा है? हांगकांग। कौन सा? हांगकांग। अगली बात आती है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक संस्था है जो कि वैश्विक लेवल पर कार्य करती है। तो इसने एक अस्थायी अस्पताल की स्थापना की है। भारत के किस राज्य में की है? तो आपका नाम लिखा हुआ, इस राज्य का नाम पटना लिखा हुआ है। पटना के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह सूरी ने किया था। मगध साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है। क्लियर है पटना के बारे में? और इस समय बिहार की राजधानी है। तो पटना किस नदी के तट पर है? ये आप लिख कर भेजेंगे। पटना किस नदी के तट पर है? अगली बात आती है नमूना संग्रह अभियान। ये मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया कि उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। नमूना संग्रह अभियान, बहुत सारे नमूने लिए जाएंगे कोविड-19 के, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जरा सुने। उत्तर प्रदेश के बारे में जियोटेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर किसने प्रारंभ किया बेटाओ? तो आप याद रखें, जियोटेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर किसने प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश ने। वर्चुअल अदालत प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश। इतनी बातें याद रखेंगे। राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश। और आप लोगों गूगल मीट किचन जो प्रारंभ किया है वो भी किसने किया है? उत्तर जियोटेक किचन गूगल के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने। और यहाँ का बारहसिंगा राजकीय पशु होगा। पलाश यहाँ का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष होगा। ठीक है, पलाश पुष्प होगा, वृक्ष थोड़ी। पलाश क्या होगा? पुष्प। और अशोक वृक्ष राजकीय वृक्ष होगा। और क्या है? अगली बात आती है
बारहसिंगा पशु हो गया। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। क्रौच या सारस राजकीय पक्षी होगा। और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया था। आरोग्य सेतु ऐप हॉट स्पॉट पर, आरोग्य सेतु ऐप जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं उनमें अनिवार्य किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य किया है। और 65 वर्ष पुराना गोहत्या अधिनियम को और कड़क कर दिया गया है, जिसमें क्या किया गया है? 10 वर्ष की जेल की सज़ा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये सब बातें उत्तर प्रदेश ने की हैं। वर्चुअल अदालत क्लियर हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नमूना संग्रह अभियान किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। अगली बात आ रही, किस झील का रंग गुलाबी हो गया है? तो लोनार झील का। उल्का निर्मित झील भी कहते हैं इसको, उल्का निर्मित झील भी कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील भी कहते हैं। और लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र की झील है। कहाँ पर है? लोनार कहाँ की झील है? महाराष्ट्र की झील है लोनार, लोनार महाराष्ट्र। इसका रंग गुलाबी हो गया है, लोनार महाराष्ट्र। अभी आप लोगों ने सुना होगा अंबरनाया नदी, अंबरनाया नदी जिसमें तेल लीक के कारण उसका रंग लाल हो गया था। और रूस की ये नदी अंबरनाया नदी, आपने सुना होगा इसका नाम। अब मैंने कुछ रिवाइज पॉइंट रखे हैं, जैसे एक और है जगन्ना चेदोड़ू योजना। तो ये योजना क्या है? जैसे वहाँ के टेलर हैं, बार्बर हैं, टेलर हैं, बार्बर हैं और वाशरमैन हैं, उनके लिए वहाँ की राज्य सरकार 10,000 रुपये देगी, जिससे अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकें। तो आंध्र प्रदेश ने। और जगन्ना देवी योजना कॉलेज के विद्यार्थियों की फीस माफ़ी से संबंधित थी, और ये उनके लिए जगन्ना चेदोड़ू योजना उससे रिलेटेड है। इतनी बात क्लियर है। और याद क्या रखेंगे वहाँ पर ये सब। अगली बात है जगन्ना विद्या देवी ना निगाह ऐप और कोविड फार्मा पोर्टल भी जारी किया है। किसने? इसी राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने। ये आंध्र प्रदेश की योजना है। किसकी योजना है? आंध्र प्रदेश की। चलिए अब कुछ रिवाइज पॉइंट है बिटाओ। हेदाऊ आप लोगों ने सुना होगा, भी चर्चा में था, पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। हेदाऊ एक पनडुब्बी है जो मैरियाना ट्रेंच तक पहुंची है। कहाँ तक पहुंची है? मैरियाना ट्रेंच तक। मैरियाना ट्रेंच तक पहुंची है। और मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी गर्त है। अब आप ये बताएंगे कि किस महासागर में स्थित है मैरियाना ट्रेंच? इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। चीन की पनडुब्बी है मानव रहित। पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश, ये चाइना और ये हिमाचल प्रदेश। विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक नासा ने किसको दिया है? रंजीत कुमार को। अनन्या जल आधारित हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर नहीं कह सकते, जला और भी कई चीज़ें इससे धुल सकती हैं, ये DIAT ने जारी किया। DIAT, अब DIAT की फुल फॉर्म आप लिख कर भेजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर क्या है? श्रम विश्व माने बच्चों के जो श्रम विरोधी दिवस है, श्रम विरोधी दिवस विश्व स्तर पर बच्चों के लिए कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। इसको कौन सी संस्था ने घोषणा की थी? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की थी। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है और गाय राइडर इसके प्रमुख हैं। तो इतनी सब बातें आप लोग याद रखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे। और अगले वीडियो में आगे चल के मैं और भी आपके लिए करंट के मेन फैक्ट्स लेके आऊँगा, उनको आप याद कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और 2 मित्रों को जोड़ो, उनसे आप कहिए कि आप इन वीडियो को देखें। बहुत सारा मैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।